Hey friends, I am Richa and I'm back with another video on geography on your very own Parcham channel. Once upon a time, एक समय की बात है जब हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था which was Mountains of India, जिसमें हमने पर्टिकुलरली हिमालयन माउंटेन सिस्टम से शुरू किया था और तब हमने फिजियोग्राफी के बेसिस पे हिमालयाज को डिस्टिंग्विश या क्लासिफाई करके पढ़ा था, जिसमें हमने ट्रांस हिमालयाज, आउटर हिमालयाज, मिडिल हिमालय, शिवालिक से पढ़ा था. येस, आई रियली होप यू रिमेंबर इट. तब मैंने अनाउंस किया था कि एक और वीडियो आएगा हिमालयन माउंटेन सिस्टम पे, जिसमें हम वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट से ईस्ट या साउथ ईस्ट तक का पूरा कैटेगराइजेशन देखेंगे, लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन देखेंगे हिमालयाज का. सो आज का वीडियो इज ऑल अबाउट दैट, इन विच हम क्लासिफिकेशन या डिवीजन देखेंगे हिमालयाज का ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्जिट्यूड्स, राइट? ओके, सो बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, इंस्टा के जो हमारा पेज है परचम क्लासेस का पेज, उस पर एक क्वेश्चन आपके लिए थ्रो किया गया था फ्रॉम ज्योग्राफी, और उसमें आपसे पूछा था कि हिमालयन रेंजेस जो हैं वो इंडिया के कितने यूनियन टेरिटरीज या स्टेट्स में पड़ती हैं. आई एम श्योर आप में से बहुत से लोगों ने उसका आंसर सही किया होगा और आपको ये भी बताया गया था कि उसका आंसर कन्फर्मेशन इस वाले वीडियो में मिलेगा. तो सबसे पहला जो हम पॉइंट स्टार्ट करेंगे वो यही करेंगे. ओके, हिमालयाज का लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन देखने से पहले देखते हैं कि हिमालयाज इंडिया में कितने स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज को कवर करता है या उनमें आता है, पड़ता है. सो हिमालयाज लाई विद इन इंडिया इन 2 यूनियन टेरिटरीज एंड 11 स्टेट्स. यस, दिस इज द राइट आंसर. कौन कौन सी 2 यूनियन टेरिटरीज हैं? जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. ठीक है, ये 2 यूनियन टेरिटरीज हो गए. और 11 स्टेट्स कौन कौन से हैं? बोलते जाइएगा मेरे साथ में. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये सिक्किम, ये नेपाल इंडिया का पार्ट नहीं है ना, नेपाल में भी हिमालयाज हैं. अच्छा, ये जो हिस्सा दिख रहा है इट इज अ पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल. वेस्ट बंगाल है ये, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में भी हिमालयाज आते हैं. दार्जिलिंग हिल्स जो आएंगी, ठीक है. ये वाला कौन सा स्टेट है? अरुणाचल प्रदेश. देन दिस नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये जल्दी से बताओ, मेघालय, एंड दिस इज असम. सो दीज आर द 11 स्टेट्स जिसमें हिमालयाज आते हैं और 2 यूनियन टेरिटरीज. ओके, सो यू गॉट द आंसर. और ये आपको याद भी रखना है, एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं. ऑलराइट, देन अब हम स्टार्ट करते हैं. कॉफ रहेगा, पता है आपको, है ना, इट विल टेक टाइम. डिवीजन में हम सबसे पहले देखेंगे रिवर्स के बेसिस पर डिवीजन. ठीक है, जो हिमालयाज हैं नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट या साउथ ईस्ट जो पूरा बेल्ट है उसको कुछ रिवर्स के बेसिस पे डिस्टिंग्विश किया जाता है. लेट अस सी दैट डिमार्केशन बाय रिवर वैलीज. हाँ, सो 1, 2, 3 एंड 4 कैटेगरीज बनी हुई है हिमालयाज के ऑन द बेसिस ऑफ रिवर डिस्टिंक्शन. सबसे पहला आता है पंजाब हिमालयाज. पंजाब हिमालयाज कहा जाता है उन हिमालयन रेंजेस को जो कि इंडस एंड सतलज रिवर के बीच में पड़ता है. ये थोड़ा सा यहां से एंड लिखा हुआ था, यहाँ पे नथिंग मच. इंडस और सतलज रिवर के बीच में पड़ने वाले हिमालयाज को, इंडस यानी कि सिंधु नदी और ये सतलज, इनके बीच में जो हिमालयाज पड़ते हैं इनको क्या कहा जाता है? पंजाब हिमालय. क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं? पंजाब हिमालयाज आर दैट रीजन ऑफ हिमालयाज विच लाई बिटवीन विच रिवर. पंजाब हिमालयाज कौन सी 2 नदियों के बीच में पड़ते हैं? ठीक है, क्वेश्चन इस तरह से बन सकता है. तो हमें सिर्फ याद रखना है पंजाब हिमालय इज इंडस एंड सतलज. हाँ, वैसे तो देखो नदियां पढ़ा रखी है, पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है. इंडस और सतलज की प्लेसिंग आपको पता होगी. बीच वाला जो हिस्सा है वो यूजुअली कश्मीर वाला हिमालय ही है, ये है ना. कश्मीर पहले इंडिया, पंजाब जो था वो थोड़ा पूरा विस्तृत एरिया को ही पंजाब कहा जाता था. ठीक है, तो ये पंजाब हिमालय जैसे याद रखिएगा. सेकंड, अच्छा, पंजाब हिमालय को ट्रेडिशनली पंजाब हिमालयाज कहते थे. अब अगर हम देखें तो रीजनली इसको 2 हिमालयन रीजन्स में डिवाइड किया जाता है. अगर आप वेस्ट की बात करोगे तो इसको कश्मीर हिमालयाज कहते हैं, और थोड़ा सा अगर आप ईस्ट की बात करोगे तो इसको हिमाचल हिमालयाज कहा जाता है. हिमाचल में थोड़ा सा पोर्शन इसका हिमाचल में आ जाता है, इसलिए इसको हिमाचल हिमालयाज कहा जाता है. ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है. मेजरली पंजाब हिमालयाज, पुराना नाम पंजाब हिमालयाज था, आज ऐसे भी कैटेगराइज किया जाता है कश्मीर और थोड़ा सा पोर्शन ऑफ हिमाचल, तो हिमाचल हिमालयाज. ठीक है, बेसिकली पंजाब हिमालयाज हो गया. ऑलराइट, सेकेंड नाउ कुमाऊं हिमालयाज. कुमाऊं आपको पता होगा उत्तराखंड वाला एरिया आ जाता है ना. कुमाऊं और गढ़वाल उत्तराखंड पड़ता है. सो कुमाऊं हिमालयाज क्या है? सतलज से, और ये काली नदी दिख रही है आपको, है ना. काली नदी क्या थी? याद करो जब हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था, गंगा की एक ट्रिब्यूटरी होती है, सहायक नदी होती है घाघरा, और घाघरा की एक सहायक नदी थी काली नदी. ठीक है, तो सतलज और काली के बीच का जो हिस्सा है जहां पे हिमालयाज पड़ते हैं उनको कहा जाता है कुमाऊं हिमालयाज. ठीक है, मेजरली कहाँ आते हैं?
कहाँ पड़ेंगे? ये हिमाचल और उत्तराखंड वाला हिस्सा आ जाता है, अगर आप स्टेट के हिसाब से मुझसे पूछो तो, ठीक है। देन थर्ड आते हैं नेपाल हिमालयाज, काली से लेकर के, और ये तिस्ता नदी सिक्किम वाला एरिया, हाँ तो काली और तिस्ता नदी के बीच के हिमालयाज को नेपाल हिमालयाज कहा जाता है। और फोर्थ जो कैटेगराइजेशन या डिमार्केशन है उसको कहते हैं असम हिमालयाज, जो कि तिस्ता नदी से लेकर के, और ये जो दिहांग गॉर्ज बनता है, नामचा बरवा याद है, सिंटेक्शल बैंड याद है, ब्रह्मपुत्रा से पहले जो वो दिहांग नदी होती है, दिहांग, दिबांग और लोहित मिलके ब्रह्मपुत्रा बनाते हैं। अगर कुछ नहीं याद पहले का, होना नहीं चाहिए वैसे ऐसा, पर अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो ये जो है ये घूम के आती है और फिर ये ब्रह्मपुत्रा बनती है, तो इसको दिहांग नदी कहा जाता है, दिहांग गॉर्ज कहते हैं। तो तिस्ता से लेके दिहांग के बीच का जो हिस्सा है हिमालयास को, उसको कहा जाता है असम हिमालयास, ठीक है, बिटवीन तिस्ता एंड दिहांग रिवर्स। यहां तक की कहानी समझ में आ गई। ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स, याद रखिएगा, रिवर के बेसिस पे पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय डिस्टिंक्शन किया जाता है। नदियों के नाम आपको याद रखने हैं, पंजाब इज इंडस और सतलज हो गया। अब यहां से कहानी शुरू कर दो, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग, सिंपल है। अब आते हैं अगले डिमार्केशन पे जिसको हमें डिटेल में पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करोगे, जो कि हर एग्जाम के लिए आपको करनी ही चाहिए, बेस उसी का होना चाहिए, तो एनसीईआरटी में जो डिस्टिंक्शन या डिवीजन या डिमार्केशन आपको दिया गया है, क्लासिफिकेशन दिया गया है, वर्गीकरण दिया गया है, वो ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ, अलाइनमेंट ऑफ रेंजेस, रेंजेस किस तरह से बनी हुई है, वहां के पहाड़ किस तरह के हैं, इन सब बेसिस पे एनसीईआरटी ने भी जो डिस्टिंक्शन दिखा रखा है और हमें पढ़ना भी है अपार्ट फ्रॉम रिवर्स, वो है ये वाला 5 भागों में हिमालय को हम बांटते हैं। कश्मीर हिमालयस, ओके, दूसरा हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयस, ये एक तरह से स्टेट्स का रीजन आ जाएगा, है ना। तीसरा दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयस, चौथा अरुणाचल हिमालयस, और पांचवा ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स, या जिसको हम पूर्वांचल हिमालयस भी कहते हैं, ठीक है। तो अब हम एक एक करके लेंगे। ये देख लो, ये जो नंबर 1 आपको दिख रहा है कश्मीर, अच्छा ये तो मैंने स्टेट लिख दी, अदरवाइज आप देखोगे तो सबसे पहला कैटेगरी होता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस। ये है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस, जिसमें कश्मीर और लद्दाख वाली रेंजेस आ जाएगी। नॉर्थ वेस्टर्न कौन सा हिमालय हो गया? नॉर्थ वेस्टर्न। दूसरा आता है वेस्टर्न हिमालय, जिसमें हिमाचल और उत्तराखंड दोनों को मिला लिया जाता है। ये हो गया आपका वेस्टर्न, याद करते चलो, कुछ भी नहीं है इसमें, ओके। तीसरा आता है आपका सेंट्रल हिमालय। अब देखो ये वाला हिस्सा, इसको सेंट्रल हिमालय मान लेते हैं। ये आ गया सिक्किम, ये आ गया दार्जिलिंग, तो सिक्किम दार्जिलिंग हिमालय बोलो या फिर सेंट्रल हिमालय बोलो, ठीक है, यहां तक भी। चौथा आता है अरुणाचल हिमालय, क्योंकि मेजरली ये अरुणाचल प्रदेश में ही होता है, ठीक है। अब ये दिहांग गॉर्ज के बाद जो नीचे वाला एरिया आएगा ना, इसको पूर्वांचल बोलते हैं, और ये जो यहां तक वाला हिस्सा है दिस इज अरुणाचल हिमालय। तो ये हो गया 4th अरुणाचल, ओके। और ये 5th वाला आ गया ईस्टर्न हिल्स या पूर्वांचल, जिसमें ये यहाँ वाले हिमालयाज हो गए, ठीक है। एक एक करके सबको पढ़ेंगे, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज या कश्मीर हिमालयाज, ठीक है। अब कश्मीर हिमालयाज में क्या क्या आ जाएगा? कश्मीर यूनियन टेरिटरी और लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पड़ने वाले हिमालयन रेंजेस आ जाएंगे। चलो, ये थोड़े बहुत पहले पढ़े हुए हैं, जब हमने पढ़े थे ना ट्रांस हिमालयाज, तो वो लद्दाख वाला एरिया आ जाता है बेसिकली, हाँ। और भी अभी आ जाएगा, जो भी पढ़ा था थोड़ा बहुत। चलो, सो कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज, ये पूरा कश्मीर और लद्दाख में फैला हुआ। कौन कौन सी रेंजेस पड़ती हैं? तो देखो, काराकोरम पहले भी पढ़ी थी, याद करो, पहले यहां से दिखा देते हैं। काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, पीर पंजाल, ये आपके मुंह पे बैठ चुकी होंगी अभी तक, तो इतनी बार पढ़ लिया है। फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया जब हमने पढ़ा तब भी पढ़ी थी, फिर जब हिमालयाज के हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन किए तब भी पढ़ी, और अब भी आ गई। सो ये रही काराकोरम, सॉरी कहाँ मार्क कर दिया, ठीक है, ये रही काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, और यहाँ आ जाएंगी पीर पंजाल। ये जो रेंजेस हैं ये सारी आ जाती हैं कश्मीर हिमालय या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज में, ओके। जब हमने पासेस ऑफ इंडिया पढ़ा था तब भी ये रेंजेस आई थी, हाँ। देन नॉर्थ, अब इसमें देखो, इन पूरे हिमालयाज का जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है, यानी जो थोड़ा व्हाइट व्हाइट हिस्सा दिख रहा है, हाँ, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है ये आ जाता है लद्दाख का, और ये एक कोल्ड डेजर्ट है, इंडिया का कोल्ड डेजर्ट कौन है?
या कहाँ है, लद्दाख में है, ठीक। और लाइज बिटवीन ग्रेट हिमालयस एंड काराकोरम, तो देख लो ये आ गया आपके ग्रेट हिमालयस, हट जाओ भाई, ये आपके ग्रेट हिमालयस पड़ जाते हैं, ये आपकी काराकोरम पड़ जाती है, और देखो अधिकतर जो हिस्सा है ना लद्दाख का वो यहीं पड़ता है, ठीक है। तो ग्रेटर हिमालयस या ग्रेट हिमालयस और काराकोरम के बीच का हिस्सा एक कोल्ड डेजर्ट है और वो लद्दाख रेंजेस वहाँ पे लद्दाख के अंदर आता है वो। फिर देखो कश्मीर कहाँ पड़ता है, ये सवाल कई बार पूछ लिया जाता है, कौन सी रेंजेस के बीच में पड़ता है। तो कश्मीर पड़ता है, ये देखो ये है पीर पंजाल, और यहाँ पे ये आ जा रही है ग्रेट हिमालयस, है ना। और यहाँ पे तो ये नहीं दिखा रहा, ये रहा, ये श्रीनगर दिख रहा है आपको, हाँ राजधानी, तो यहाँ पे आ जाती है पीर पंजाल और ये ग्रेट हिमालयस। तो कश्मीर किन दो माउंटेन रेंजेस के बीच में पड़ता है, ग्रेट हिमालयस और पीर पंजाल के बीच में कश्मीर पड़ेगा, डल लेक पड़ेगी, ये यहाँ पे पड़ेंगे, ओके। देन अब देखो एक इंपॉर्टेंट फीचर है करेवा। करेवा के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, करेवा क्या है, या फिर जाफरान, जाफरान कहाँ है या कहाँ उगती है। तो अब ये जो कश्मीर हिमालयस है ये फेमस है करेवा फॉर्मेशन के लिए। करेवा फॉर्मेशन क्या है थोड़ा सा समझ लो। करेवा इज बेसिकली थोड़ा सा हाइट, थोड़ा सा उठा हुआ टेबल टॉप जैसा एरिया होता है, यानी थोड़ा सा उठा हुआ, बिल्कुल समतल नहीं, और उसके ऊपर लूज मिट्टी, अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स रहते हैं, अनकंसोलिडेटेड ग्रेवल एंड मड डिपॉजिट, है ना, रेत के और ग्रेवल के अनकंसोलिडेटेड, दब करके एकदम टाइट नहीं बने, थोड़े लूज रहते हैं। अब देखो जब हिमालयस वगैरह नहीं बने थे तो यहाँ से कश्मीर वाले हिस्से से बहुत सारी नदियाँ जाती थी। हिमालयस के बनने से वो नदियाँ एक पर्टिकुलर एरिया में रुक गई और वहाँ पे झील बन गई। अब कई जगहों से वो पानी हट गया, उड़ गया, इवेपोरेट हो गया और वहाँ पे लूज सेडिमेंट्स रह गए और उनसे ये करेवा बने हैं। तो ये बेसिकली अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जाफरान की खेती होती है। ये देखिए ये करेवा है, ये आपको मिट्टी दिख रही है थोड़ी लूज लूज सी, और ये है जाफरान के फूल। अब जाफरान के बारे में कभी एक लेक्चर लेके आएंगे, इतने महंगे क्यों होते हैं, यहीं क्यों उगते हैं, ऑल दैट। अब इस फूल के बीच में जो आपको दिख रही है 2 से 3 ऑरेंज कलर की ना टेंटिकल जैसा आपको कुछ दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये जो आपको ये दिख रहे हैं ना इनमें ऑरेंज कलर के, बस ये है केसर। हर फूल में 2 से 3 निकलती हैं और इसको कहते हैं जाफरान। ये यहीं पे पाई जाती है, लोकल वेराइटी ऑफ सैफरन है, ओके। बहुत महंगी होती है। चलिए कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस के बारे में जल्दी से कुछ और देख लेते हैं। कौन कौन से ग्लेशियर्स यहाँ पाए जाते हैं तो पोलर रीजन के बाहर यानी ध्रुवीय क्षेत्रों के बाहर सबसे बड़े जो ग्लेशियर्स हैं वो मैंने आपको बताए थे, काराकोरम रेंजेस में बहुत पाए जाते हैं। और काराकोरम रेंजेस कश्मीर हिमालयस में ही या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयस में ही पड़ती हैं। तो कौन कौन से ग्लेशियर हैं, बालतोड़ो और सियाचिन, बहुत बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो इस रीजन में पाए जाते हैं, काराकोरम रेंज में है, ठीक है। कभी रेंज पूछ ली जाए तो काराकोरम ध्यान रखना है। कौन कौन से दर्रे या पासेस यहाँ पे इस रीजन में पाए जाते हैं, तो वैसे तो हमने पासेस में कर लिया था, जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख वाले पासेस हैं वो सब इस रीजन के हो गए। फिर भी माउंटेन रेंजेस के हिसाब से देख लेते हैं। सबसे पहला आता है बनिहाल पास, जो कि पीर पंजाल में पड़ता है ना, जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा आता है। बनिहाल पीर पंजाल, देखो मिलता जुलता है, बनिहाल पीर पंजाल, नहीं तो हमारे हाल कौन बनाता है, पीर बनाता है, तो बनिहाल पीर पंजाल, ठीक है। जोजिला पास ग्रेट हिमालयस में पड़ता है। जोजिला पास अपने आप में बहुत ग्रेट है, क्यों, क्योंकि दोनों यूनियन टेरिटरीज की राजधानियों को जोड़ता है। याद है श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करने का काम करता है जोजिला। तो ग्रेट हिमालयस हो गया क्योंकि ग्रेट पास है। देन फोटुला या फोटुला ऐसे भी लिखते हैं, ये आता है जस्कर रेंज में। हाँ, जस्कर रेंज कहाँ पड़ेगी, लद्दाख वाले हिस्से में पड़ेगी। तो जब हम फोटो खिंचाते तो एकदम जचकर खिंचाते ना, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, तो फोटुला जचकर से जस्कर रेंज आप ध्यान रख सकते हो। खारदंगला लद्दाख याद करवा चुकी हूँ कि लद्दाख वालों को ना बहुत खार आती होगी चाइना वालों पे, चीन वालों पे, क्योंकि वो वहां से अटैक करते रहते हैं आजकल। तो खार लद्दाख वाले लोगों को आती है, तो खारदंगला लद्दाख रेंज में पड़ गया। तो ये रेंजेस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, पीर पंजाल, जस्कर, लद्दाख, ये रेंजेस भी ध्यान रखनी है। और मैंने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज अलग से करवा भी रखी है, यहाँ भी हो गई। अब चीजें पकड़ में आने लग गई होंगी, समझ में आने लग गई होंगी, याद भी हो गई होंगी। चलो अब आते हैं रिवर्स पे। मेजर रिवर्स कौन सी हैं जो इस एरिया में जाती होंगी। अब देखो एक आपको पता है, ये आ रही है हमारी इंडस, सिंधु नदी, है ना। और उसकी 2 मेन ट्रिब्यूटरीज हैं या सहायक नदियां हैं जो यहाँ इस एरिया में बहती हैं। वो कौन कौन सी हैं, ये कौन सी है और ये कौन सी है। एक हो गई झेलम, दूसरी हो गई सतलज। नदियां हमें याद हैं तो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखो इंडस और उसकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज इस एरिया में बहती हैं। उसमें भी मैंने सतलज बोला मैंने गलत बोला, हम सो सॉरी, सतलज यहाँ नहीं आएगी, नीचे है।
तो ये हो गई झेलम और ये हो गई चेनाब। आई एम सो सॉरी, ठीक है। सो झेलम और चेनाब दो नदियां हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर वाले हिस्से में जाती हैं। तो ये झेलम और चेनाब इंडस की यानी सिंधु की सहायक नदियां यहाँ पे रहती हैं। जो सतलज है वो रावी, देन सतलज ये इधर हिमाचल वाले हिस्सा में आ जाएंगी, रावी, ब्यास और सतलज। सतलज तो यहाँ पे है, ये वाली है सतलज, है ना, सॉरी गलत मार्क कर दिया था भाई, प्लीज टेक अ नोट। ओके, तो कौन सी नदियां हो गई? सिंधु यानी इंडस और उसकी दो सहायक नदियां कौन सी? चेनाब और झेलम, राइट। चलिए, श्रीनगर है वो कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? एक बार सवाल आ चुका है, एक बार तो मैंने नोट किया है, कई बार और आया हो तो पता नहीं। तो श्रीनगर बसा है झेलम नदी के किनारे, दिस यू मस्ट रिमेंबर। ओके, लेक्स कौन कौन सी हैं? तो फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर लेक्स के बारे में पूछ लिया जाता है। तो फ्रेश वाटर यानी मीठे पानी की झील जो इस एरिया में पड़ती है वो है डल और वुलर, ठीक है, दोनों आपने सुने होंगे। और जो सॉल्ट वाटर लेक्स हैं वो मेजरली लद्दाख रीजन में आपको मिलेंगी। एक है पेंगोंगसो, कौन सी झील है ये? जो 3 इडियट्स मूवी में हमने देखी थी, ठीक है, पेंगोंगसो, और ये सो मोरीरी, हाँ, ये दोनों है लद्दाख में। और डल और वुलर के बारे में आप जानते हैं, कश्मीर एरिया हो गया। ओके, लास्टली कौन कौन से पिलग्रिमेज यानी कि तीर्थ स्थल यहाँ पे पाए जाते हैं? ये सारी छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, वैष्णो देवी, अमरनाथ मंदिर और ये चरार शरीफ, ठीक है, ये तीनों पाए जाते हैं कश्मीर या नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन रीजन में। डून्स, अब देखिए डून्स के लिए या दून के लिए वैसे तो जो अगला हम रीजन पढ़ेंगे, जो अगला कैटेगरी पढ़ेंगे हिमालयाज का, वेस्टर्न हिमालयाज, वो फेमस है। लेकिन थोड़े दून्स आपको यहाँ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि जम्मू इज ऑल्सो अ दून। तो दून क्या होता है? दून लॉन्जिट्यूडनल वैलीज होती हैं, घाटियां होती हैं, लंबी लंबी घाटियां, दो ऊंचे पहाड़ों के बीच वाला जो घाटी वाला हिस्सा होता है। और इस कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज के सदर्न पार्ट में देखो वो हिस्सा जो कि हिमाचल हिमालयाज के पास का आ गया है ना, तो सदर्न मोस्ट पार्ट में आपको दून देखने को मिलते हैं, जैसे कि दम्मू दून, पठानकोट दून आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। सो ये जितना भी कश्मीर और नॉर्थ वेस्टर्न यानी कि उत्तर पश्चिमी हिमालय था, ये क्लियर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब हम मूव करते हैं सेकंड कैटेगरी पे, जो कि है हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज, ठीक है। चलिए, सो हिमाचल और उत्तराखंड कौन सा हिस्सा आ गया? ये वाला हिस्सा आ गया, ठीक है। तो कौन कौन सी हिमालयन रेंजेस होंगे यहाँ पे? देखो, एक तो आ जाएगी ग्रेट हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज भी आएगी और शिवालिक भी आएगी, तीनों आएंगी। तो देखो, ग्रेट हिमालयाज, मिडिल या जिसको लेसर हिमालयाज भी बोलते हैं वो भी यहाँ पड़ता है, और शिवालिक रेंज भी यहाँ पड़ती है। और लेसर और शिवालिक के बीच में आएंगे दून, सबसे ज्यादा दून्स कहीं हैं तो शिवालिक और मिडिल हिमालय या लेसर हिमालय के बीच में, अभी अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अब देखो, जो लेसर हिमालयाज है यानी कि ये जो आपको बीच वाली लाइन दिख रही है, इसको लोकली अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। जैसे कि अगर आप हिमाचल प्रदेश की बात करो तो धौलाधर रेंजेस पड़ती हैं हिमाचल में, ये ध्यान रखिएगा। हिमाचल बर्फ वाला हिस्सा धौला, तो धौलाधर रेंज कहाँ पड़ती है? हिमाचल में पड़ती है। और उत्तराखंड में जैसे नाग टिब्बा हो गया, तो टिब्बा वगैरह जो है अधिकतर उत्तराखंड वाले एरिया में आपको मिलने दिखेगा। फिर देख लीजिए कि ये जो हिस्सा है उत्तराखंड और हिमाचल हिमालयाज का, इसका जो नॉर्दर्न वाला रीजन है ना, ये कोल्ड डेजर्ट का ही एक्सटेंशन है, यानी कि जो लद्दाख कोल्ड डेजर्ट था वही एक्सटेंड होते हुए इसका उत्तरी हिस्सा बना रहा है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता है? स्पीति सब डिविजन, जिसमें लाहौल और स्पीति दो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं। स्पीति सब डिविजन या स्पीति वैली कभी आपने सुना होगा, है ना, बहुत सुंदर जगह है, लद्दाख जैसे ही फीचर्स रखती है थोड़े थोड़े, है ना। तो स्पीति सब डिविजन कहाँ पड़ता है? वो पड़ेगा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में, लेकिन वो एक्सटेंशन है लद्दाख कोल्ड डेजर्ट का। फाइन, देन रिवर सिस्टम यहाँ पे कौन कौन से हैं? 2 रिवर सिस्टम होंगे मेजरली। एक तो सिंधु वाला रिवर सिस्टम होगा जिसमें 3 नदियां कौन सी आएंगी? सहायक नदियां, रवि, ब्यास और सतलज, ठीक है। और गंगा रिवर सिस्टम भी यहाँ पे काम करेगा। देखो ये वाला हिस्सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये आ गई आपकी रवि, ब्यास और ये सतलज, ये तो 3 सिंधु नदी के सिस्टम हो गए। और बाकी आपके आएंगे गंगा रिवर सिस्टम, यहाँ से गंगा भी निकलती है, पढ़ा था हमने भागीरथी, अलकनंदा वगैरह सारी कहानी हमने गंगा रिवर सिस्टम में पढ़ी थी। तो देखो ये है गंगा नदी, इसकी 2 सहायक नदियां मेजरली इस एरिया में पड़ती हैं। एक तो आएगी ये यमुना और दूसरी घाघरा, ठीक है। तो
रिवर सिस्टम कौन से हैं? सिंधु यानी गंगा रिवर, इंडस रिवर सिस्टम और दूसरा गंगा रिवर सिस्टम इस एरिया में पड़ेगा। कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है इंडस की? RBS। ये मैं अलग से ट्रिक टेक्निक क्यों नहीं दे रही हूं, क्योंकि हमने सब्र, याद है, सब्र चैन झेलना सबके बस की बात नहीं, ऐसा हमने पढ़ा था 5 ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। सब्र और चैन झेलना सबके बस की बात नहीं होती है, तो सब्र, सब्र आएगा हिमाचल और उत्तराखंड में। और गंगा की कौन सी होंगी? यमुना और घाघरा। यही 2 मेन हैं जो कि उत्तराखंड और हिमाचल वाले हिस्से, रीजन ऑफ हिमालयाज में पड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट। अब सबसे इंपॉर्टेंट फीचर, कभी क्वेश्चन आ जाए कि डून फॉर्मेशन कौन से हिमालयाज या कौन से रीजन ऑफ हिमालयाज का हिस्सा है, तो आंसर क्या होगा? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज का। ठीक है, दून, दून सबसे ज्यादा कहाँ बनते हैं? कौन सी 2 माउंटेन रेंजेस के बीच में पाए जाएंगे? शिवालिक और मिडिल हिमालयाज के बीच में। ठीक है, अब देखो, लेसर हिमालयाज या मिडिल हिमालयाज एक ही बात है, और शिवालिक के बीच में डून पाए जाते हैं। क्या होते हैं डून? मैंने बता दिया, लॉन्जिट्यूडनल वैलीज होंगी, लंबी लंबी घाटियां होंगी। इनमें किस चीज के डिपॉजिट पाए जाते हैं? कोर्स एल्यूवियम, जो नदियां होती हैं जो अपने साथ एल्यूवियल मिट्टी लाती हैं, उसके डिपॉजिट हो जाते हैं, मोटे मोटे कोर्स डिपॉजिट्स होते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट डून कौन सा है? देहरादून। देहरादून सबसे बड़ा डून है और अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 35 से 45 किलोमीटर और विड्थ है 22 से 25 किलोमीटर की। ठीक है, अब वैली ऑफ फ्लावर्स, चलो ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है, कौन से स्टेट में आप मुझे बताओगे? इस टॉपिक के बाद अगला टॉपिक हम नेशनल पार्क्स ही कवर करेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए अभी से मैं थ्रो कर रही हूँ। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कौन से स्टेट में पड़ता है? कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। ओके वैली ऑफ फ्लावर्स और 5 प्रयाग, पंच प्रयाग जो हम बोलते हैं। चलो एक और क्वेश्चन ले लो, होमवर्क, हाँ, कमेंट सेक्शन। 5 प्रयाग के नाम नॉर्थ से साउथ आते हुए कैटेगरी में आपको बताने हैं। सबसे हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पे कौन सा प्रयाग है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है। ठीक है, तो एक तो वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कौन से स्टेट में, और 5 प्रयाग के नाम उसी क्रम में ऊपर से नीचे आते हुए क्रम में आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर्स भी यहीं पड़ता है और पंच प्रयाग भी इसी रीजन में पड़ते हैं। पंच प्रयाग मैं नाम नहीं बता रही हूँ, पढ़ा चुकी हूँ एक बार, जब हमने गंगा रिवर सिस्टम पढ़ा था तब पढ़ाया था, पर आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, ओके। अब ये जो रीजन है ये हिल स्टेशंस के लिए बहुत जाना जाता है। फेमस हिल स्टेशन जितने भी आपको पता होंगे नॉर्दर्न एरिया के, वो अधिकतर यहीं पड़ते हैं, अधिकतर। ओके, क्योंकि 1000-2000 मीटर ऑल्टीट्यूड पे ब्रिटिश कॉलोनीज जब आई थी, उनको यहाँ का सीनिक ब्यूटी, मौसम सब अच्छा लगा था, तो हिल स्टेशंस यहाँ बहुत बने थे, जैसे कि धर्मशाला, मसूरी, शिमला, मसूरी 2 बार आ गया, ओके, कसौली, अल्मोड़ा, लैंसडोन, रानीखेत एटसेट्रा, लैंसडाउन, रानीखेत एटसेट्रा, ये जितने भी हिल स्टेशंस हैं वो कहाँ पर है? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में ही है। पिलग्रिमेज कौन कौन से ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो कि इन हिमालयन रेंजेस में आपको पाए जाएंगे, देखने को मिलेंगे? केदारनाथ, बद्रीनाथ, है ना। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, गंगा यमुना उद्गम है ही, केदारनाथ, बद्रीनाथ, खेमकुंड साहिब, ये सब यहीं पर हैं। ट्राइब्स, अब देखो बहुत जल्दी जैसे हमारा नेशनल पार्क्स हो जाएगा, ट्राइब्स ऑफ इंडिया चैप्टर आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। ट्राइब्स हम डिटेल में तब पढ़ेंगे, लेकिन ये देख लो कि उत्तराखंड और हिमाचल हिमालयाज वाले रीजन में जो सबसे पॉपुलर ट्राइब पाई जाती है, जनजाति पाई जाती है, वो है भोटिया, है ना। भोटिया ऐसे भी लिखते हैं, भोटिया जैसे भी लिखते हैं, और बोड, BOD वर्ड से ये भोटिया निकला है, जो कि ओरिजिनली तिब्बत वाले एरिया को कहा जाता था। तो ये है भोटियाज, भोटिया की एक फीमेल दिखाई है हमने पहनावा वगैरह के लिए। और ये कौन सा मंदिर है? कौन सा है? केदारनाथ। हाँ, चलिए, तो भोटियाज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्राइब्स पाई जाती हैं, और ये लोग नोमैडिक ग्रुप्स हैं, यानी कि घुमंतु जो प्रजाति होती है ना, वो है, और ये माइग्रेट करते रहते हैं। जैसे कि जब समर्स होती हैं तो ये थोड़े ऊपर ग्रासलैंड के एरियाज में चले जाते हैं, जिनको बुग्याल्स कहते हैं। तो बुग्याल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, 1 वर्ड MCQ क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बुग्याल्स आर समर हायर ग्रासलैंड्स। समर्स होते ये लोग ऊपर ऑल्टीट्यूड पे, थोड़ी ऊंचाई पे ग्रासलैंड के एरिया में शिफ्ट कर जाते हैं, उनको बुग्याल कहते हैं, और जैसे ही ठंड पड़ती है तो वापस ही नीचे घाटी के एरियाज में आ जाते हैं। ठीक है, कौन? भोटिया। तो ये था हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज के बारे में। डन, कश्मीर कर लिया, नॉर्थ वेस्टर्न, फिर वेस्टर्न, दोनों कर लिया। अब हम आते हैं सेंट्रल हिमालयाज पे, जो कि है दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालयाज। ठीक है, ये वाला हिस्सा। चलिए, दार्जिलिंग एंड सिक्किम हिमालयाज हालांकि बहुत छोटा हिस्सा है हिमालयाज का, जो कि इंडिया के अंदर पड़ रहा है इस एरिया में, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऊंची ऊंची पीक्स वाला ये इलाका है। तो इंडिया की
अनडिस्प्यूटेड इंडिया की, लेट मी पुट इट लाइक दैट, है ना, जो सबसे हाईएस्ट रेंज आती है कंचनजंगा, वो यहाँ पे पड़ती है, ठीक है। अनडिस्प्यूटेड इंडिया की हाईएस्ट रेंज, आई रीफ्रेम इट अगेन, आई रिपीट इट, ओके। इस पे कमेंट और लड़ाई झगड़े और बहसबाजी नहीं होनी चाहिए। डिटेल में मैंने हाईएस्ट, अनडिस्प्यूटेड, हाईएस्ट, डिस्प्यूटेड, ओवरऑल इंडिया, ये सब हमने पहला जो इससे पहला वाला वीडियो किया था हिमालयास का, उसमें अच्छे से कवर किया है। तो इस पर कोई बहसबाजी मत करना प्लीज, ठीक है। तो चलो, रिलेटिवली स्मॉल है लेकिन सिग्निफिकेंट है, ठीक है। अब देखो इस पिक्चर में, देखो ये आ जाता है हमारा, ये सिक्किम हिमालय पड़ रहा है, ठीक है। इससे पहले नेपाल हिमालय, ऊंची ऊंची चोटियां हैं यहाँ पे, राइट। और यहाँ पे भूटान हिमालय पड़ जाता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, बाउंड्री है वेस्ट में नेपाल हिमालय से और ईस्ट में यानी पूर्व में भूटान हिमालय से ये घिरा हुआ एरिया है। और यहाँ पे जो पहाड़ियाँ हैं या जो हिमालयाज हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, डायरेक्शन पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है, विड्थ पे कई बार क्वेश्चन आ जाता है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि ज़्यादा चौड़े कहाँ हैं हिमालयाज, नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट साइड में हिमालयाज चौड़े हैं, और जैसे जैसे ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं वहाँ पे संकरे हो जाते हैं, उनकी विड्थ कम हो जाती है, ओके। और अगर आप बात करो डायरेक्शन की, तो इस एरिया में सेंट्रल हिमालयाज में ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में हिमालयाज हैं, ठीक है। अभी हम जब पूर्वांचल वगैरह करेंगे वो डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। चलिए, हाई माउंटेन्स वाला रीजन है जैसे कि कंचनजंगा, और जितनी हाई माउंटेन्स होंगी वैलीज भी उतनी डीप हो जाएंगे अपने आप। सो ये रहा, तो सिक्किम में देखो ये रहा कंचनजंगा, 8586 मीटर्स हाइट, ओके। चलिए, यहाँ पे जो रिवर्स है फास्ट फ्लोइंग रिवर्स है, क्यों? क्योंकि ऊंची ऊंची पीक्स आ जाती है, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, जैसे कि तीस्ता नदी बहुत फास्ट फ्लोइंग है। और यहाँ का एक जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, दून हमने देखा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज में, ठीक है। यहाँ पे दून्स नहीं होते हैं, यहाँ द्वार फॉर्मेशन होती है। द्वार्स क्या है आप वो देख लीजिए, द्वार या दुआर, इस तरह से कैसे भी स्पेलिंग लिखी जा सकती है। तो यहाँ का जो डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है द्वार, ये देखो। अच्छा, पहले तीस्ता नदी देख लो, वैसे तो आपने पढ़ा होगा, ये रही तीस्ता, है ना, आकर के ये फिर ब्रह्मपुत्रा से मिलती है बांग्लादेश में, है ना, स्टार्ट यहाँ से हो रही है। सो तीस्ता नदी, ये है द्वार। जो आपने तराई रीजन कभी पढ़ा होगा, जो फुटहिल्स ऑफ हिमालयस पे प्लेन एरिया आ जाता है, हाँ, जहाँ पे बहुत हिली पीक्स वगैरह नहीं होती, प्लेन एरिया जहाँ बारिश पूरे साल अच्छी होती है, कंपैरेटिवली फ्लैट एरियाज होते हैं और टेम्परेचर भी प्लेजेंट सा होता है। तो यहाँ पे चाय के बागान, है ना, ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे चाय के बागान शुरू किए थे और वो आज भी चले आ रहे हैं। दार्जिलिंग टी इज वेरी फेमस वर्ल्ड वाइड। तो देखो, अलुवियल फ्लड प्लेन्स इन ईस्टर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, अलुवियल मिट्टी होती है यहाँ पे, फ्लड प्लेन्स हैं क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स हैं उनसे फ्लडेड यानी कि रिवर्स के वाला एरिया है ये बहुत ज़्यादा। साउथ ऑफ आउटर फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज में पड़ता है, जो नीचे फुटहिल्स हैं उसके थोड़ा और साउथ का हिस्सा है, और इनके नीचे फिर ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स आ जाते हैं, ठीक है। फुटहिल ऑफ हिमालय और ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के बीच का हिस्सा है, तो तराई रीजन आप ऐसे समझो मोटा मोटा, हाँ। देन डेवलपमेंट ऑफ टी गार्डन्स, द्वार कहाँ है? दार्जिलिंग सिक्किम हिमालयाज में, यहाँ पे टी गार्डन्स हैं। और इंपॉर्टेंट खास बात क्या है यहाँ पे, मॉडरेट स्लोप है, तीखी ढलाने नहीं है यहाँ पे, थिक सॉइल कवर है, मिट्टी का थिक लेयर होती है, हाई ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि यहाँ पे जो जैविक कंटेंट होता है मिट्टी में वो अच्छा है। सो न्यूट्रिएंट्स रिच मिट्टी है यहाँ की, रेनफॉल पूरे साल लगभग रहती है, सर्दियाँ बहुत कड़ाके की ठंड नहीं पड़ती है। सो इन सब के लिहाज से टी गार्डन्स अच्छे डेवलप्ड हैं यहाँ पे, ओके। सीनिक ब्यूटी के लिए जाना जाता है, रिच फ्लोरा फौना, फ्लोरा यानी प्लांट्स और फौना यानी एनिमल्स, प्लांट्स एनिमल्स काफ़ी आपको यहाँ पे मिलेंगे, और स्पेशली ऑर्किड्स के लिए जाना जाता है। पहाड़ में बहुत सुंदर सुंदर अलग अलग वैरायटी के फ्लावर्स खिलते हैं, जैसे कि ये रहा दिख रखा है, ठीक है। सिक्किम ऑर्किड्स आर वेरी फेमस, हाँ। सो ऑर्किड्स के लिए जाना जाता है। और यहाँ की जो मेजर ट्राइब है इस एरिया की हायर नॉर्दर्न साइड में, दैट इज अगेन सिक्किम वाले साइड में, वो है लेपचा। कौन सी है? लेपचा। जब ट्राइब्स याद कराऊंगी ना तब करा दूंगी। सिक्के हर इंसान लेना चाहता है ना, है ना, ले सिक्के ले, कोई देना नहीं चाहता है। 2-2 रुपए के, 1-1 रुपए के तो आजकल हर कोई दे देता है, पर अदरवाइज सिक्के यानी पैसा, सिक्के हर कोई लेना चाहता है, तो ले से लेपचा आप याद रख सकते हो। ये लेपचा ट्राइब की फोटो है। नेक्स्ट, ये हो गए सिक्किम एंड दार्जिलिंग हिमालय, सेंट्रल हिमालय। अब हम आते हैं अरुणाचल हिमालयास पे और जल्दी से कवर करते हैं अरुणाचल हिमालयास। अब देखो ये भूटान, ओके, भूटान इन द वेस्ट यानी पश्चिम में भूटान हिमालयास, यहाँ से
अरुणाचल हिमालय शुरू होके एक पास मैंने आपको पढ़ाया था, वो था डिफू, इफ यू रिमेंबर, है ना, डिफू पास। तो ये डिफू पास तक लगभग एक्सटेंड करते हैं, उसके बाद ये साउथ टर्न ले लेते हैं और फिर ये पूर्वांचल कहलाते हैं। और यहीं पे दिहांग गॉर्ज, नामचा बरवा से जो दिहांग नदी मुड़ती है, गॉर्ज बनाती है, सिंटेक्शल बेंडिंग यानी एकदम से जो शार्प बेंड आता है वो भी यहीं आता है। तो बस यहीं तक ये जो हिमालयाज हैं यहीं तक अरुणाचल हिमालयाज कहलाते हैं। उसके बाद जैसे ये नीचे मुड़ जाते हैं ये ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स या पूर्वांचल कहलाते हैं। दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। मेजरली अरुणाचल में अरुणाचल हिमालयाज, फिर आप नीचे नागालैंड और मणिपुर मिजोरम वाले एरिया पे आ जाओगे तो वो कौन से हिमालयाज, पूर्वांचल कहलाते हैं। तो देख लीजिए, एक्सटेंड फ्रॉम ईस्ट ऑफ भूटान, भूटान के पूर्व से शुरू होकर के डिफू पास तक ये एक्सटेंड करते हैं। और जनरल डायरेक्शन यहाँ पे क्या है, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट। हाँ ठीक है, तो ये हो गया साउथ वेस्ट से ये नॉर्थ ईस्ट, ये डायरेक्शन है हिमालयाज का। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब देखो इस तरह से नहीं है हिमालयाज, यहाँ पे इस तरह से भी नहीं है। हिमालयाज का डायरेक्शन क्या है, इट इज दिस। सो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ डायरेक्शन है। ओके, पीक्स कौन कौन सी है यहाँ पे, एक तो नामचा बरवा मैंने आपको बताई ही, नामचा बरवा और कांगटू, ये दो पीक्स आती हैं। रिवर्स यहाँ पे कौन कौन सी होंगी, देखो जब मैंने ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम पूरा पढ़ाया था, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये देख लो इधर आ जाओ, दिहांग, दिबांग, लोहित, यहाँ से सुबनसिरी आती है, ये तीनों नदियाँ मिलके ये ब्रह्मपुत्रा बनाती है। तो यही सारी नदियाँ यहाँ पे मेनली हैं, ब्रह्मपुत्रा, कामेंग, सुबनसिरी, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये सारी नदियाँ यहाँ पे बहती है। और क्योंकि बहुत वेग से आती है नदियाँ, यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटी बहुत है यहाँ की नदियों में, यानी कि अगर आप पानी से बिजली बनाना चाहो तो यहाँ की नदियों में बहुत अच्छा वाटर करंट है, फास्ट वाटर करंट है। देन ब्रह्मपुत्र जो है वो सबसे ईस्टर्न मोस्ट यानी पूर्वी बाउंड्री बनाती है हिमालयाज की, और वही है जो मैंने आपको बताया, गॉर्ज जो आता है दिहांग गॉर्ज, और ब्रह्मपुत्र से के बाद में दिहांग गॉर्ज के बाद में हिमालय साउथ में मुड़ जाते हैं। इंपॉर्टेंट फीचर क्या है अरुणाचल हिमालयाज का, ट्राइबल कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। ट्राइबल कम्युनिटी अरुणाचल हिमालयाज में भी आपको बहुत मिलेगी और पूर्वांचल में भी बहुत मिलेगी, लेकिन अरुणाचल प्रदेश इज नोन फॉर इट्स ट्राइबल कम्युनिटी। ठीक है, बहुत सारी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटीज हैं। प्रोमिनेंट ट्राइब कौन कौन सी हैं, अगर आप वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूर्व की तरफ जाओगे अरुणाचल में तो कौन कौन सी मिलेगी, मोनपा, अबोर, हाँ, और नागाज भी होते हैं। वैसे नागाज नागालैंड वाले हैं, लेकिन इस एरिया में भी नागाज कम्युनिटी भी पाई जाती है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, तो मो, अमी, नैना, मम्मी नैना ऐसे याद रख सकते हो। मेरी मम्मी का नाम क्या है, नैना। वैसे मेरी मम्मी का नाम रेखा है, लेकिन यहाँ पे अगर आपको अरुणाचल की ट्राइब्स याद रखनी है मेन, तो मोमी, नैना। ठीक है, मोनपा, अबोर, मिश्मी, नैशी और नागाज के लिए ना से नागाज आप कर सकते हो। जब ट्राइब्स कराऊंगी तब ढंग से याद कराऊंगी, अभी छोटा सा हिंट दिया है। ये जो कम्युनिटीज़ हैं, अधिकतर ट्राइबल कम्युनिटीज़ होंगी ना, वो भले से अरुणाचल हिमालयाज की या पूर्वांचल की, वो झूमिंग कृषि प्रैक्टिस करती हैं। झूम कृषि या झूमिंग कृषि, या इसको शिफ्ट एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, स्लैश एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, सब सेम चीज़ें हैं। एग्जाम में किसी भी नाम से पूछी जाए होता क्या है। अच्छा ये तो देख लो, ये मोनपाज हैं, ठीक है, ये अबोर, ये है मिश्मी, ये हैं हमारे नैशी और नागाज की मैंने फोटो नहीं लगा रखी है। तो ये सारी कम्युनिटीज़ हैं। ऑलराइट, अब देखो, अच्छा अभी झूमिंग कृषि आगे बता दूंगी, वैसे ही बता देती हूँ, फोटो नहीं दिखा रखी मैंने। झूमिंग कृषि इज बेसिकली एग्रीकल्चर किया, जब वहाँ से आपने फसल काट ली, ले ली, तो उसके बाद आग लगा दी जाती है, क्योंकि जो एशेज होती हैं उनसे वहाँ की फर्टाइल जो सॉइल है वापस फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, तो एक हिस्से को खेती के लिए यूज़ करना, फिर उस पर आग लगा देना, और तब तक दूसरे हिस्से को यूज़ करना, फिर जब तक यहाँ की जो मिट्टी है वो तैयार हो चुकी होगी, उर्वरक हो चुकी होगी, फर्टाइल हो चुकी होगी, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच, फिर यहाँ पे अगेन खेती करना। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग या फिर झूमिंग या फिर स्लैश बर्न, ये सारी एग्रीकल्चर। ओके, मूविंग ओवर टू ईस्टर्न हिल्स एंड माउंटेन्स या फिर पूर्वांचल, ये वाला हिस्सा। ओके, चलो अब ये पिक्चर, आई एम सो सॉरी, बहुत लो पिक्सल्स के तो दिख नहीं रही होगी, अभी बता देंगे। बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज, ये याद रखिएगा, ये है हमारा दिहांग गॉर्ज।
ये आ रहे थे हिमालयाज, दिहांग गॉर्ज से ये साउथ मुड़ जाते हैं। ओके, सो बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज हिमालयाज बेंड साउथवर्ड और ईस्टर्न बाउंड्री पे चलने लग जाते हैं और इनको कहते हैं हम ईस्टर्न हिल्स और माउंटेन्स या पूर्वांचल हिमालयस। ठीक है, और इनका डायरेक्शन क्या होता है? नॉर्थ साउथ होता है। ऐसे चलेंगे ये नॉर्थ से साउथ में, दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज साउथ। ठीक है, अरुणाचल का था साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ टू साउथ। कौन कौन सी हिल्स यहाँ पे आती है? यहाँ आ जाती है पटकाई हिल्स, पटकाई हिल्स, उसके बाद आ जाएंगी नागा हिल्स, ठीक है, फिर मणिपुर हिल्स, मिजो हिल्स। तो ये मणिपुर वाले हिस्से में आ गई मणिपुर हिल्स, मिजोरम वाले हिस्से में आ गई मिजो हिल्स, जिनको लुसाई भी बोलते हैं। ठीक है, लुसाई हिल्स। तो ये मेजर हिल्स हैं। जो नॉर्दर्न एरियाज हैं, मतलब जो थोड़े अप एरियाज हैं, पटकाए और नागा हिल्स, और साउथ में मिजो हिल्स वगैरह आ जाती हैं। ठीक है, अगर आपको स्टेट याद है ना, जो मैंने करवाए ही थे, स्टेट से आपको ये हिल्स के नाम याद हो जाएंगे, कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ठीक है, चलो अब देखो, यहाँ पे जो मिट्टी होती है, ये रही झूमिंग कृषि, देखो आग लगा दी जाती है, फिर थोड़ा थोड़ा यहाँ पे वापस से कृषि करने जैसा ये हिस्सा हो जाता है ना। यहाँ की जो मिट्टी है बेसिकली स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बनी, यहाँ वो जो पूरा एरिया है हिमालयाज है यहाँ के, वो स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन से बने हुए, जो कि एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, और बहुत घने जंगल होते हैं यहाँ पे, और जितनी भी ये रेंजेस हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, और बीच बीच में इनको नदियाँ काटती रहती हैं। ऑलराइट, लो हिल्स होती हैं, बहुत सारी न्यूमरस ट्राइब्स हैं यहाँ पे जो कि झूम कृषि करती हैं। नदियाँ देख लो, रिवर्स, जितनी भी हिल्स हैं बीच बीच में बहुत सारी नदियाँ इनको काट काट के जाती हैं, और जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट नदी आ जाती है बराक ओबामा नहीं, बराक नदी। जब मैंने आपको ब्रह्मपुत्रा पढ़ाया था तब भी हमने देखी थी। देखो ये बराक यहाँ से स्टार्ट होती है, और ये मेघना की एक सहायक नदी है। राइट, सो ये मणिपुर और मिजोरम वाले स्टेट से आती है बराक नदी, और मणिपुर मिजोरम से आकर के ये मेघना को ज्वाइन करती है। ठीक है, बराक नदी याद रखिएगा, बराक पे क्वेश्चन आ रखे हैं पहले भी। सो बहुत सारी नदियां यहाँ पे छोटी छोटी जो कि पहाड़ियों को काटती है, मेन जिनमें से बराक है। फिर मणिपुर, देखो ये लोकटक झील, लोकटक लेक मैंने आपको पहले भी बताई थी, वर्ल्ड की ऐसी फ्लोटिंग झील है ना, पानी के ऊपर घास और मिट्टी के इस तरह के पैचेस फ्लोट करते रहते हैं, द ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क। हाँ, तो वो लोकटक लेक पे है। सो लोकटक लेक है सेंटर में मणिपुर के, ये पढ़ा चुकी हूँ इसलिए कोई ट्रिक टेक्निक वापस से नहीं दे रही हूँ। ओके, एंड मिजोरम को ये इंपॉर्टेंट है अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मोलासिस बेसिन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? मोलासिस बेसिन ऑफ इंडिया मिजोरम को कहा जाता है। ओके, मो या मोमी से आप इसके भी ध्यान रख लीजिए। और मोलासिस बेसिकली क्या है? बहुत अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स हैं यहाँ पे, आसपास के जो पहाड़ी एरिया हैं उनके प्रेशर के कारण कंप्रेस होने से ये जो मिजोरम के जो बेसिन्स हैं वो एक तरह से हिल्स वगैरह के पैरेलल चलते हैं। सो आप सिंपल सी भाषा में इतना याद रख लीजिए, कभी डिटेल में अलग से कोई वीडियो इसके लिए लेके आएंगे, अभी मैं बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रही बिकॉज रिलेटेड नहीं होगा ज़्यादा। मोलासिस बेसिन्स के लिए मिजोरम जाना जाता है, नंबर 1। मोलासिस बेसिन क्या होते हैं? सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट। अभी के लिए इतना समझ लो, ठीक है, बिकॉज इसकी अलग से संरचना होती है, इसके स्ट्रक्चर में जाना पड़ेगा, किस तरह से बनते हैं उसमें जाना पड़ेगा। देयर इज नो पॉइंट गेटिंग इनटू इट राइट नाउ। Okay, so with this everybody we are done with Himalayan mountain system. I hope you would have learned everything. जो क्वेश्चन पूछे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। इसका PDF आपको एक दिन के बाद यानी कल तक आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा which is parchamclasses.in and this is it। बहुत ही जल्दी मिलते हैं, और अभी बहुत जल्दी मैं आपसे अपना टाइम टेबल भी शेयर कर लूँगी, मेरी वीडियोस कब कब आएंगी। हफ्ते में 3 वीडियोस का प्लान चल रहा है, सो आई रियली होप आई एम एबल टू लिव अप टू दैट। टेक केयर, बाय, हैव अ गुड डे, सी यू सून।